जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है स्वरोजगार अपनाएं, भारत को मजबूत बनाएं। साथियों, किसी भी देश की पहचान वहाँ के नागरिकों से होती है और भारत की पहचान यहाँ के नागरिकों से है। मित्रों, बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश के नागरिक जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान कायम करते थे, आज वो नौकर के रूप में विकसित हो गए हैं। उन्हें बस एक अच्छी नौकरी चाहिए, जबकि योग्यता की उनमें कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही योग्य है, उत्पादन करता है वो, लेकिन स्वयं उत्पादन बनाने की बजाय वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी तलाशते हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी योग्यता का लाभ ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठा रही हैं और उसका नुकसान भारत को ही झेलना पड़ रहा है। वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन करके और यहाँ से बहुत मोटा मुनाफा कमाते हैं। भारत एक बाजार के रूप में विकसित हो गया है, जबकि होना चाहिए था कि भारत एक उत्पादनकर्ता के रूप में पूरी दुनिया में विकसित हो। और ये अभी भी हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हम केवल उत्पादन करें, लघु उद्योग को बढ़ावा दें, सब रोजगारों को बढ़ावा दें, हम नौकरी की तलाश में ना भटके। आज युवा अपनी पढ़ाई और अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के उपरांत केवल नौकरी की तलाश में जुट जाता है। यदि वो नौकरी की तलाश में ना जुट के केवल अपने रोजगार के लिए सब रोजगार पे ध्यान दें, तो वो भारत को बहुत मजबूत कर सकते हैं और वो अपने घर को भी बहुत मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी में उन्हें एक सीमित आय मिलेगी। लेकिन जब वो अपना रोजगार करेंगे तो वो रोजगार में जो आय होगी वो असीमित होगी, बहुत बड़ी राशि में वो आय अर्जित कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में जरूर उन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एक बार यदि बाजार में उनके पैर टिक जाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के उत्पादन बनाने लगते हैं, तो बाजार मुंह मांगे दामों पर उनके उत्पादनों को खरीदने के लिए तैयार रहता है। आज देश में कुछ युवा जरूर बहुत बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं और बहुत अच्छे कई क्षेत्रों को विकसित किया है उन्होंने, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के लिए केवल वो नौकरी की तलाश करते हैं। वो सब रोजगार अपनाएं, लघु उद्योगों को बढ़ावा दें और सब रोजगार करें, तो भारत की स्थिति जो आज है उससे कहीं लाख गुना बेहतर हो जाएगी। भारत पूरे विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। आज हो क्या रहा है कि भारत एक उपभोक्ता है। चाइना जैसे देश का माल यहाँ बिकता है और वो यहाँ से बहुत मोटा मुनाफा कमा के अपने देशों को ले जाते हैं। उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है कि भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है, चाइना जैसे देशों में जा रहा है। और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को बहुत विकसित कर लिया है, लेकिन भारत इस दिशा में केवल यहाँ के नागरिकों की थोड़ी सी लापरवाही भी कह सकते हैं, या सामान्य सुख सुविधाओं की चाहत में हम इस देश को खोखला कर रहे हैं। हम इस देश को बेहतर बनाने की दिशा में विचार ही नहीं कर रहे। यदि हम ये विचार करें कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमें नौकरी देनी है, सब रोजगार को बढ़ाना है, और जब सब रोजगार करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी, मन शांत होगा,
और आप लगातार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हुए विश्व की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। कई ऐसे उत्पादनकर्ता है मेरी जानकारी में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी बहुत बड़ी पहचान कायम की है, जैसे कि कन्नौज का इत्र उद्योग। उन्होंने पूरी दुनिया में इस उद्योग को बढ़ावा दिया है और यहाँ के उद्योगों के जो बहुत बड़े शोरूम हैं वो इंग्लैंड, अमेरिका जैसे कई यूरोपीय देशों में विकसित हो चुके हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग आज भी अपने देश में केवल नौकरी ढूंढ रहे हैं। केवल इत्र ही नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान कायम की है। तो मित्रों, ऐसे भी कुछ साथी हैं जिन्होंने खाने के कुछ आइटम शुरू किए और उन्होंने पूरे विश्व में अपनी पहचान कायम कर ली। बहुत बड़े बड़े स्टॉल, बहुत बड़े बड़े होटलों में, बहुत बड़े बड़े उन्होंने उत्पादनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जबकि वो बिल्कुल एक सामान्य से घर से शुरू किया था और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी एक अलग ही पहचान और धाक है। बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। वो व्यवसाय को अच्छे से अब करना जानते हैं, उन्हें पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें क्या करना है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको विकसित कर सकते हैं। इन लघु उद्योगों के लिए बहुत बड़ी राशि की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल मेहनत की जरूरत पड़ती है। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा और आपका धैर्य हमेशा काम आएगा। जिस धैर्यता से, जिस लगन से, जिस निष्ठा से आप जिस काम को करेंगे वो काम 100% सफल होगा। जिस काम के प्रति आपकी निष्ठा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, वहाँ आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, जिस निष्ठा से आप नौकरी करने की चाहत रखते हैं उसी निष्ठा से आप अपना व्यवसाय करें। ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारे छोटे छोटे आज भी व्यवसाय हैं, उन्हें विकसित करें। और जब विकसित करेंगे तो आपकी दशा और दिशा कुछ और होगी। जब आपकी दशा दिशा कुछ और होगी तो इस देश की भी दशा और दिशा कुछ और होगी, क्योंकि जैसा आप करते हैं आपकी पहचान इस देश से बनती है और आपकी पहचान से ही इस देश की पहचान बनती है। आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपनी धाक बनाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और ये मित्रों, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको एक काम छोड़ना है। आप अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तरफ ना भागें। अपना बिल्कुल छोटे स्तर पे व्यवसाय शुरू करें और धीरे 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 आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। एक बहुत अच्छी पहचान आपकी और आपके राष्ट्र की पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन जाएगी। साथियों, कई साथी ये प्रयास करते हैं लेकिन सामान्य सी दिक्कतों के कारण वो थोड़े से रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, कुछ धैर्य रखना पड़ता है। जब आप धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं गया, वो कामयाब हुए हैं और पहचान वो बना चुके हैं। आज मित्रों, ये देश आपकी पहचान बनाने की इंतजार कर रहा है। आप अपनी पहचान बनाएं, अपने कर्म से इस भारत का भाग्य लिखें और जैसा आप लिखेंगे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपके कर्म आप पर निर्भर करते हैं, आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। हम चाइना जैसे बाजार को, उत्पादनों को मात दे सकते हैं, बशर्ते हम उत्पादन करना शुरू करें। जिन आइटमों पे चाइना ने एक शोध करके कि भारत में कौन कौन से आइटम
इस्तेमाल होते हैं वो धीरे धीरे सारे आइटम लगभग बनाने शुरू कर दिए। अरे मित्रों, हम क्यों नहीं बना सकते? और हमें तो पता है हमारी ज़रूरतें क्या हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो सारे आइटम हम स्वयं बनाएं और न केवल भारत, पूरी दुनिया में उन्हें भेजने का काम करें। और पूरा बाजार, पूरी दुनिया का बाजार भारत के उत्पादनों पर आज भी यकीन करता है, क्योंकि चाइना के उत्पाद जितने भी हैं वो लंबे समय नहीं चलते। वो यूज़ एंड थ्रो जैसी नीति पे बनाए जाते हैं, उन्हें इस्तेमाल करो और फेंको। लेकिन भारत के उत्पाद जो भी बने हैं वो रिपेयर भी होके चल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके रिपेयर की ही जरूरत नहीं पड़ती, इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं। थोड़े से महंगे जरूर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनके मुकाबले बाजार में ठहर नहीं सकते। हम उनके मुकाबले बाजार में न केवल ठहरते हैं बल्कि उन्हें पछाड़ देते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों को क्वालिटी चाहिए। जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी, लोग मुंह से मांगते हैं उस प्रोडक्ट को। बस आप अपना काम करना शुरू करें, आप अपना व्यवसाय को पहचान बनाना शुरू करें। एक बार शुरू तो करें। इस देश की जनता भी आपके साथ है और इस देश की सरकार भी आपके साथ है। और मोदी जी भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नौजवान सब रोजगार करें, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें। और ये मुश्किल काम नहीं, ये सबसे आसान काम है। आपका जब तक मन करे आप करिए, लेकिन नौकरी एक सीमित समय तक होती है। और नौकरी तो केवल मित्रों नौकरी है। अपना व्यवसाय का जो आनंद है वो कहीं नहीं है। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्होंने बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले में भी अपने प्रोडक्टों की पहचान कायम करी है और आज वो एक बहुत सफल जीवन जी रहे हैं। वो नौकरी के पीछे नहीं भागते और उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पहचान बना ली। पूरे देश में धीरे धीरे पहचान बनाते जा रहे हैं। और बहुत सारे साथियों ने इस व्यवसाय को लगातार किस तरह से विकसित करना है, कैसे बाजार में अपनी पकड़ बनानी है, क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है, इस प्रतिस्पर्धा के दौर में उन्होंने अपने आप को हमेशा तैयार किया है। और इस तैयार करने से वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर पाए हैं। मित्रों, एक और समस्या आती है, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। श्रम विभाग और सरकार की कुछ नीतियां भी इस सब रोजगार या कुटीर उद्योगों में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। सरकार को भी वो श्रम विभाग के नियमों में और उद्योगों को विकसित करने में जहां रुकावटें आती हैं उनको दूर करने की भी जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसी नीतियां भी हैं सरकार की जो रोजगारों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। आप उन नीतियों का, उन विभागों का सहयोग लीजिए और वो विभाग भी आपके साथ खड़े हैं, उनके अधिकारी आपके साथ खड़े हैं। बस आप अपनी शुरुआत करें और जहां आपको ज़रूरत है वहां आपको सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट, उनके बहुत सारे अधिकारी आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि देश भी वही चाहता है जो आप चाहते हैं। और आप यदि सब रोजगार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो इस देश की पहचान बहुत बेहतर हो जाएगी। चाइना जैसे मुल्क को हम पछाड़ सकते हैं, क्योंकि भारत का युवा बहुत ही पराक्रमी, उद्यमी और मेहनती है, धैर्यवान है। और एक दुनिया में भारत के युवाओं ने अपनी पहचान कायम की है। इस पहचान को बनाए रखने और इसको और बेहतर करने के लिए हम अपने स्वरोजगारों को बढ़ावा दें, अपने मन से, दृढ़ इच्छा से अपने रोजगारों को विकसित करने में पूरा समय दें। पूरा मन, वचन, कर्म से योजना बनाकर किसी एक आइटम को जो आप बेहतर बना सकते हैं, जिस कार्य को आप बेहतर कर सकते हैं, शुरुआत उससे करें। जब उसमें आपको सफलता मिल जाए
फिर धीरे धीरे अन्य उत्पादनों पे भी अपना ध्यान देते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए कि वो रोजगार को बढ़ावा दे, सब रोजगार कुटीर उद्योग अपनाएं और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाएं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।